किसान आंदोलन 2.0 एक बार फिर 6 दिसंबर से शुरू हो गया है। जीडीपी कंट्रोल करनी होती है या जीडीपी बढ़ाना तो तब आपको किसान चाहिए, देश का पेट भरना है तब आपको किसान चाहिए। जब किसान अपने हक मांगने के लिए दिल्ली जाता है तब वो आतंकवादी और खालिस्तानी हो जाता है। यह आंदोलन किसान मजदूर मोर्चा और शहीद भगत सिंह नॉन पॉलिटिकल के बैनर तले किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए किसान हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली चलो के नारे के साथ 6 दिसंबर को किसानों ने फिर एक बार अपनी मार्च शुरू की, जिसमें 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ा। बाकी सभी किसान धरना स्थल पर ही थे। 6 दिसंबर पर बढ़ते हुए किसानों पर पुलिस ने आंसू गोले फेंके थे, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इसमें शामिल हैं केएमएम के नेता फूल सिंह भी। फिलहाल अभी तक की अपडेट के अनुसार लगभग 25 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। 6 के बाद एक बार फिर 8 तारीख को यानी रविवार को किसानों ने फिर दिल्ली चलो की कोशिश की, लेकिन हरियाणा पुलिस द्वारा उन्हें फिर एक बार रोक दिया गया। किसानों का कहना है कि हमें हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा है कि आप पैदल दिल्ली यात्रा कर सकते हैं, पैदल मार्च के द्वारा दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। फिलहाल किसान लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दिल्ली चलो की मांग के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों की कई लंबी सूची मांगे, जिनमें सबसे प्रमुख है कि एमएसपी की मांग को पूरा किया जाए। ये बताइए कि वहाँ से बार बार अनाउंसमेंट होते हैं, आप लोगों के पास हथियार है, आप हथियार आप लेकर आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बता दूं, हमारे पास बिल्कुल हथियार है। हमारे पास हथियार है सब्र, हमारे पास है हथियार डिसिप्लिन का, हमारे पास हथियार है हमारी एकता, हमारे पास हथियार है हमारा भाईचारा। अब मैं चाय पी रहा हूँ, बिस्कुट खा रहा हूँ यहाँ पर, हमारे पास है लंगर का हथियार जो हम सबको देते हैं। जब आपके यहाँ फ्लड आता है तब भी हम लंगर लेके आते हैं, आपके यहाँ भूकंप आता है तब भी हम लंगर लेकर आते हैं, देश के ऊपर जान देने की बारी आती है तब भी हम सबसे आगे होते हैं, खेल में मेडल लाने की बात होती है तब भी हम सबसे आगे आते हैं। ये हमारे हथियार है। एक्चुअली आज वाले का आप मुख्य उद्देश्य अगर समझेंगे तो मुख्य उद्देश्य ये था कि सरकार के दोगलेपन को, उनकी डुप्लिसिटी को एक्सपोज किया जाए, और आज हम उसमें कामयाब हुए हैं कि जब इन्होंने कोर्ट्स के अंदर एफिडेविट दे रखे हैं कि हम सिर्फ इनके ट्रैक्टरों से दुखी हैं या हजारों की तादाद से लोगों को दिक्कत होती है, तो अब केवल चंद 100 लोगों को भी अगर इनका आज रोकना सरकार के दोगलेपन को, दोहरे मानदंडों को एक्सपोज करता है, और यही हम एक्सपोज करना चाहते थे। आज जो हुआ है मतलब कि ये जो निरंकुशता, मतलब कि जो ये कायरतापूर्ण व्यवहार, उन्होंने दुर्व्यवहार किया है किसानों के साथ, उसके अंदर बहुत जो इंजर हुए हैं, जैसे सुरजीत सिंह फूल, उनकी एज बिल्कुल लगभग 70 साल से ऊपर है, तो एक लड़का है जो 26 साल का, हर एज ग्रुप के लोग उसके अंदर थे। पर सबसे अहम बात है कि किसानों ने ये दिखा दिया है कि रास्ता सरकार ने रोक रखा और अब पैदल जाने भी नहीं देती। कि हमें था कि सरकार इतनी नकटी तो नहीं होगी, इतनी बेशर्म तो नहीं होगी, जो 10 जगह कह चुकी है, क्लेम कर चुकी है, वो शायद अब ये ना करे। पर ये 3 लेयर्स इनमें से वो थी, 4 लेयर्स वो थी इनफैक्ट, जो सरकार ने पिछले 2-3 दिन में और खड़ी की हैं, बजाय कि पुराने वाली लेयर्स के। जो आपने कटीले तारों के रोल देखे वो भी अभी लगाए गए हैं। तो वो आगे जो बरजीवड़े जत्थों का जो थे, उसमें कई साथी वो मजबूत थे, वो आंदोलनों से गुजरे हुए हैं और उन्होंने उनको आराम से हटा दिया है। देखो, अनुमति हमें जाना है दिल्ली। अब दिल्ली अनुमति की जरूरत मतलब के हरियाणा सरकार को क्यों है, और अनुमति हमने मांगी थी, उसके अंदर बाकायदा हमने लिखा था कि धरना स्थल में जंतर मंतर पे दी, जिसे उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने एक ऑप्शन उनको और दी है कि हम रामलीला ग्राउंड आप दे दीजिए, हम चाहे वहां पे अपना धरना प्रदर्शन करें। और सबसे बड़ी बात है, जो अहम एक बात है, हमारा दिल्ली जाना कोई गोल नहीं है या टारगेट नहीं है, हमें कोई वहां ओलंपिक मेडल नहीं जीतना। सरकार ने मानी हुई जो मांगे हैं उनको सरकार पूरा कर दे। हम दिल्ली क्यों जाएंगे, हम यहाँ से अपने घर चले जाएंगे। किसान मजदूरों की जो आपने मांगे मानी हुई है और जिन पर आप स्टेजों पर चीख कर कहा है कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे, हम कर्ज मुक्त कर देंगे, वही तो मांगे हैं, वो आपको पूरी कर देनी है। कि सरकार का अकेले किसान आंदोलन के संबंध में नहीं, हर चीज के अंदर सरकार थोड़ी सी ढीठ, थोड़ी सी जिद्दी होती जा रही है, क्योंकि उसको पता है वो कई पैरामीटर्स पे फेल हो रही है। तो जैसे एक बच्चों में कहानी होती है कि शेर के ऊपर कोई बैठा है और उसके लिए उतरना मुश्किल हो जाता है, तो सरकार के लिए यही समस्या हो रही है कि वो उतरे कैसे उस शेर की जो सवारी कर रही है, क्योंकि शेर को भूख लग चुकी है, मुद्रास्फीति के बुरे हाल हैं, डॉलर कहाँ जा रहा है, गरीबी देखिए आप, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है। अभी 2 राज्यों की रिपोर्ट आई है, पंजाब की, आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, हरियाणा की, कि कर्जा बढ़ता जा रहा है हर किसी के ऊपर। तो सरकार को कहीं ना कहीं लोगों को दबाने के लिए सिवाय सख्ती के और कोई चारा नहीं बचा है।
और वही सख्ती वो हमारे ऊपर कर रही है। कि जैसे अभी आपने धान का क्राइसिस देखा कि सरकार हर 6 महीने के बाद रबी और खरीफ की फसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि इन फसलों पे अब की बार का एमएसपी ये रहेगा। तो जब सरकार बोल रही है तो उसको लीगल गारंटी बनाने में क्या हर्ज है? कुछ फसलें तो ऐसी हैं जो एमएसपी से ऊपर भी बिकती है। पर लेकिन अब ये आपने ताजा आपके पास आंकड़ा होगा कि धान का क्राइसिस आपने पंजाब और हरियाणा के अंदर देखा, पूरे देश के अंदर मतलब कि लगभग 6 से 7% ही फसल ही एमएसपी पर खरीद होती है और निरंतर किसान घाटे में जा रहा है। ये सारी रिपोर्टें हैं, चाहे वो एमएसपी देने की रिपोर्ट है, चाहे जो फार्मर सुसाइड की मौत है, चाहे वो सारी एक रिपोर्टें हैं जो आधारित हैं जिन्हीं के ऊपर हम लोग मांग कर रहे हैं। पर लेकिन अभी सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा है कि किसान को खेती से बाहर करके बड़े कॉर्पोरेट को खेती के अंदर लाने की उनकी जो मंशा है बिल्कुल इससे नजर आती है, क्योंकि वो मंडी बंद कर रही है। अगर आपके पास मंडी नहीं होगी तो किसान फसल बेचेगा। लोग बात करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, WTO की। जो पॉलिसी मेकर्स हैं इस वक्त जो देश में चल रहा है, हर कोई समझ सकता है कि ये कोई बीजेपी का थिंक टैंक काम नहीं कर रहा है। ये लोग जो बीजेपी को कंट्रोल करते हैं, बिजनेस हाउसेज, कॉर्पोरेट जो ऊपर से बड़ी लॉबीज हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं प्रोबेबली, जो इंडियन मार्केट पे कंट्रोल चाहते हैं, कभी वहां पर अपने ये खालिस्तान वाले एंगल को एक्सपोज करके सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है, कभी अब अडानी को एक्सपोज करके फॉरेन कंट्रीज मोदी के ऊपर जोर बना रही हैं। तो वो जो एक लूटने की साजिश है उसको केवल सरकार के पास अब और कोई चारा नहीं बचा है, उसको ये जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी हमें लगता है। लेकिन ये जितनी जबर करेंगे उतना ही वो एक स्प्रिंग इफेक्ट है, उतना ही रिबाउंड सरकार को देखना पड़ेगा लोगों से।